भारत में कभी कोई आइटम कमर्शियली नहीं मतलब एक दूसरे को दी जाती थी। आपको अगर ध्यान हो और अगर आपने अपने पुरखों से सुना हो तो गांव में नाई जो है वो पूरे गांव के बाल काटेगा, उसका पैसा नहीं लेगा। उसके बदले में वो सेवा कर रहा है तो उसके बदले में किसान उसके हिस्से का अनाज पैदा करेगा। वो जितने घरों को लेके एक नाई का घर जो है, जितने घरों के बाल काट रहा है उतने घरों का किसान अपना अनाज उसके हिस्से का दे रहा है। उतने घरों के जो चमार हैं वो अपने हिस्से के जूते उसको दे रहे हैं। उतने हिस्से का जो कुम्हार है वो उतने घड़े उसको दे रहा है, घड़ा उसको दे रहा है, मतलब जो बर्तन जो जरूरत पड़ेगी मिट्टी के बर्तन जिस जो। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर एक दूसरे से कोई भी देनदारी कोई भी लेनदारी कमर्शियल नहीं कर रहा है, वो सहभागिता से चल रहा है। तो पूरा गांव का जो कल्चर है, जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है और कॉपरेशन आधारित है, सहभागिता से चलता है, वो भारत है। जहां एक दूसरे से लेन देन में पैसा इस्तेमाल होता है वो भारत नहीं है। ये कहां लिखा हुआ है कि ये भारत है? डेफिनेशन भारत की यही है भाई मेरे। इसीलिए जिस टाइम पर धर्म के नाम पर देश अलग किया गया तो नेपाल अलग बना, नेपाल हिंदू राष्ट्र बना, और जब मुस्लिम राष्ट्र बना तो पाकिस्तान बना। भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत है ही, भारत का नाम ही यह है कि जहां पर धर्म, जाति, लिंग और रंग किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना होता हो, जहां सारे नियम प्रकृति के बनाए हुए चलते हैं, जो सनातन नियम है केवल वो चलेंगे, वही भारत है। जहां सनातन नियम नहीं है वो भारत का हिस्सा है ही नहीं है। और शहर हैं जहां सनातन नियम नहीं चलते हैं, गांव में ही चलते थे। गांव को बर्बाद करना, गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित करने का जो ये डायलॉग है, और गांव की जमीन से जंगल को उड़ा देना, सामूहिक तालाब को उड़ा देना, और गांव के अंदर भी बाजार को ले जाना, गांव में भी पैसे का फ्लो ले आना, गांव में भी बुढ़ापे के नाम पर अलग पैसा देना, विधवा के नाम पर अलग पैसा देना, इंजेक्शन के नाम पर अलग पैसा देना, आंगनबाड़ी के नाम पर अलग पैसा देना, स्कूल के नाम पर अलग पैसा देना, पैसा हर आदमी को पैसे के साथ जोड़ना, दैट इज नॉट भारत। तो वो हर आदमी की मेंटालिटी को खराब करके भारत की मानसिकता को खराब करना चाहते हैं, ताकि हर एक जगह पर रोड्स जो है ऐसे करके इतना बड़ा रोड ले दिया और कह दिया इसके 10 किलोमीटर में रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर उसके थोड़ा उधर भी रोड है उसके भी 10 किलोमीटर में नहीं होगी, तो कहीं पर कोई जगह बचेगी ही नहीं जो गांव की बचेगी। सब नगरपालिका किसी ना किसी नगरपालिका के अंडर आ जाएगी और भारत खत्म हो जाएगा। ये भारत को खत्म करने की साजिश है, जिसको शहरीकरण कह रहे हैं, जिसको व्यापार आधारित व्यवस्था कह रहे हैं। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां भारत को खत्म किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो प्रकृति के नियमों से चलता है। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जहां सारी ऋतुएं एक ही जगह पर हों, सारे मौसम एक जगह पर मिलते हों। जहां थार का रेगिस्तान देखना है वो भी यहाँ मिलेगा, आपको स्विट्जरलैंड घूम के आना है कश्मीर घूम आइए, आपको बर्फ देखनी है बर्फ मिलेगी, आपको गर्म मौसम देखना है गर्म मिलेगा, आपको ठंडा देखना है ठंडा, समंदर देखना है समंदर, आपको सब कुछ मिलेगा।